दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं इसका मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूं। आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है। ठीक है, ये जो कॉइल वाइंडिंग मशीन है ये 1/5 वाला कॉइल वाइंडिंग मशीन है। तो मैं आज आपको इस कॉइल वाइंडिंग मशीन का इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाला जो मीटर है ना, इसका इस कॉइल वाइंडिंग मशीन से कोई लेना देना नहीं, ये मैं अलग से मंगवाया हूं। इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मशीन में जो इसका पार्ट्स लगाया जाएगा वो कहां कहां लगाया जाएगा वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए ये जो 4 होल है, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर 2 होल है, इसे देख लीजिए। जहाँ पर आप इस कॉइल वाइंडिंग मशीन को सेट करना चाहते हैं वहाँ पर टेबल में आपको छेद करके इसे इस तरीके से बैठा करके वहाँ पर नट बोल्ट से इस तरीके से अच्छी तरह से टाइट कर देना है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो इसे मैं पलट लेता हूँ और आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 होल है। तो इन चारों होल में आपको इसे इस तरीके से मिला करके बैठा लेना है। इसके बाद जो स्क्रू और वाशर जो है उसे लगा करके यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट करना है। तो ये मैं आपको बाद में सब करके दिखाऊंगा। आप इसे पहले भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आपको सेट करना हो कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इसे कैसे कैसे सेट करना है, लगाना है। तो ये हैंडल है, इस हैंडल को आपको देखिए यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और ये जो पत्ती है इसे आपको यहाँ पर लगाना है। आप इसमें जिस पार्ट्स को पहले लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मुझे सोच समझ के ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हैंडल लगाकर आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका हैंडल है और ये इसका पकड़ने वाला है। ठीक है, हैंडल का, तो इसे यहाँ पर लगाना है। तो इसमें जो नट लगा हुआ है इसे मैं पहले खोल लेता हूँ। खोलने के बाद क्या करना है, इसे देखिए इसके अंदर इस तरीके से डालकर यहाँ पर इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो मैं इसे जो है कि प्लास के मदद से इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर लिए हैं। अब क्या करना है, इस हैंडल को जो है कि यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पर जो ये स्क्रू है इस स्क्रू को आपको ढीला कर लेना होगा इस तरीके से। इसके बाद आपको इस हैंडल को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे घुमाता हूँ। तो आप यहाँ पर जो है कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गोल ना होकर चपटा है। ठीक है, इसी चपटे वाले जगह पर आपको ये वाला स्क्रू को टाइट करना है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से लगाता हूँ, इसी जगह पर इसे टाइट करना है। देखिए इस तरीके से लगा करके इसे आपको घुमाकर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला पत्ती टाइट करना है। तो आप इसे पहले भी टाइट कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। मैं पहले ये जो कॉइल फर्मा है इसके बारे में बता देता हूँ। ये वाला जो कॉइल फर्मा है ये इस पत्ती पर देखिए यहाँ पर लगेगा और दूसरा यहाँ पर इसमें से किसी होल में लगेगा। जिस साइज़ का आपको कॉइल बनाना है उस हिसाब से इस फर्मा को लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये नट बोल्ट है इसे फर्मा में पहले मैं सेट कर लेता हूँ। दोनों फर्मा में मैं इसे देखिए इस तरीके से पहले टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों फर्मा में इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। अब ये जो पत्ती है इसमें आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है और ये जो नट है इस नट को यहाँ पर टाइट करना है। इसे पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखना है। आपको कितना लंबा कॉइल बनाना है उसके हिसाब से इसे सरकाने के लिए जब आप फिक्स कर लेंगे कि इतना लंबा ही कॉइल बनाना है उस समय आपको इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो आपको वीडियो बनाकर दिखाना है कि इसे कैसे इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, अब इसमें से किसी भी होल में इस फर्मे को लगाना है। जिस साइज का कॉइल बनाना होगा उसी हिसाब से आपको इस फर्मे को सेट करना है। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे जो है कि सेट किया जाता है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको अपने अनुसार ही इसे सेट करना पड़ेगा जब आप कॉइल बनाएंगे जिस साइज का उस हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पर टाइट कर दिया। अब इसे क्या करना है, इस
पत्ती को आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये जो है होल इसमें अंदर डाल करके इसे, ये जो नट है इस नट को यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए, ये भी हैंडल टाइट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर काउंटर मीटर लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो काउंटर मीटर है ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, और ये डिजिटल वाला है। तो ये वाला जो गियर है और ये वाला पत्ती है ये खोलकर मैं दोनों को इसमें लगा दूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब आप इसे परचेज करेंगे तो ये वाला और ये वाला लगा हुआ आपको इसके साथ में मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि इसके साथ में लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है, दोनों में आपको लगा हुआ ही मिलेगा। आपको कोई एक ही परचेज करना होगा, या तो ये वाला परचेज करेंगे या फिर आप ये वाला परचेज करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा प्राइस का अंतर पड़ता है, डिजिटल वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है, नॉर्मल वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। अब मैं इसे यहाँ पर सेट करता हूँ इस तरीके से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसे यहाँ पर जो है कि ये स्क्रू और वाशर लेकर के यहाँ पर चारों होल में इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर चारों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चारों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जिस टेबल में इसे फिट करना है उस टेबल में 2 छेद करना होगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक छेद यहाँ पर है, दूसरा छेद देखिए यहाँ पर है। इन दोनों छेद को उस टेबल के छेद में मिला करके नट बोल्ट से अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अभी मैंने किसी टेबल में छेद नहीं किया हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए, ये कैसे काम करता है ये दिखाने के लिए मैं एक बेंच में इसे फिट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बेंच में पहले से छेद है तो उसी में मैं इसे फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंच में मैंने इसे अच्छी तरह से फिट कर दिए हैं, क्योंकि बेंच में पहले से कुछ छेद यहाँ पर था। तो मैं काम चलाऊ सिर्फ टेम्प्रोरी में आपको दिखाने के लिए इसे मैंने यहाँ पर फिट कर दी हैं। बाद में मैं इसे अपने वर्कशॉप पर अच्छी तरह से कहाँ पर सेट करना है वो देखकर मैं अच्छी तरीके से फिट करूँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस तरह का ये पूरा मशीन तैयार हो जाता है। अगर आप ये नॉर्मल काउंटर मीटर वाला ये कॉइल वाइंडिंग मशीन परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 4,000 रुपये पड़ेगा, प्लस कुरियर चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आपको किसान इंजीनियरिंग का कोई भी सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन लेना हो या कॉइल वाइंडिंग मशीन लेना हो या फिर इनका जो भी वाइंडिंग मशीन है उनमें से कोई भी वाइंडिंग मशीन लेना हो तो आप यहाँ पर जो ये मोबाइल नंबर देख रहे हैं इनमें से आप किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके मन में मशीन के बारे में कोई भी सवाल है तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। आपको सवाल पूछने से हिचकना नहीं है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल लगाकर आपको जो भी मन में सवाल हो वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये जो कॉइल वाइंडिंग मशीन है ये 1/5 वाला कॉइल वाइंडिंग मशीन है। इसमें क्या होता है कि जब आप इसे एक बार घुमाएंगे, मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ, इसे एक बार इस तरह से पूरा हैंडल को घुमा करके एक बार ये देखिए यहाँ तक लाएंगे तो ये देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये जो है कि 5 टर्न कॉइल बना देता है। अब अगर 10 टर्न कॉइल बनाना हो तो इस हैंडल को एक बार एक राउंड और घुमा देंगे तो देखिए यहाँ पर 10 टर्न का कॉइल यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह से 15 बनाना हो तो एक बार और घुमा दीजिए इस हैंडल को, 20 बनाना हो तो एक बार और घुमा दीजिए इस हैंडल को। इसी तरह से आपको जितना टर्न बनाना हो आप बना सकते हैं। जब यहाँ पर इतना टर्न देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ शो कर रहा है, इसे आप रीसेट करना चाहते हैं, 0-0 करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बटन दिया हुआ है, इसे ऊपर की तरफ धक्का देना है। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से धक्का दे देना है तो यहाँ पर देखिए ये 0-0 हो जाता है। तो इसी तरह से ये काम करता है। अगर आपको इसमें 100 टन का कॉइल बनाना है तो इस हैंडल को आपको 20 बार घुमाना पड़ेगा। तो मैं इसे 20 बार घुमाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20 बार जब आप इसे घुमाएंगे तो आपका 100 टन का कॉइल बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये वाला काउंटर मीटर है इसे मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद ये वाला जो डिजिटल वाला जो ये काउंटर मीटर है इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर डिजिटल काउंटर मीटर को अच्छी तरह से लगा दिया। अब यहाँ पर लाइन देना है, जो आपका घर में लाइन आता है वही वाला लाइन इसमें जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वायर जोड़ दिए हैं। अब ये वायर मैंने प्लग में डाल के रखा हूँ। अब मैं वहाँ पर स्विच ऑन कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 अभी शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसे एक बार भी नहीं घुमाया हूँ इसलिए 0 शो हो रहा है। तो मैं इसे घुमाऊंगा, तो घुमा कर दिखाता हूँ। देखिए एक राउंड में इस हैंडल को घुमाया तो यहाँ 5 दिख रहा है, यानी कि 5 टर्न का आपका एक कॉइल बन जाएगा। अब मैं इसे दूसरी बार घुमाता हूँ, ये दूसरा राउंड हुआ तो देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि 10 टर्न 2 बार में ये बना देगा। यहाँ पर आपको जो ये 10 का डिजिट दिख रहा है ये ब्लिंकिंग करता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये ब्लिंकिंग कर नहीं रहा है। जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं कैमरे से तो इसी तरह से ब्लिंकिंग करता हुआ दिखता है, ये ब्लिंकिंग कर नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं हैंडल को 2 राउंड घुमा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर तीसरा राउंड घुमाया, इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20 राउंड घुमाने के बाद ये आपका 100 टर्न का कॉइल बना देगा। इसी तरह से आपको जितने टर्न का कॉइल बनाना हो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह का डिजिटल काउंटर मीटर वाला जो है कि कॉइल वाइंडिंग मशीन मंगवाना चाहते हैं तो इसका दाम आपको 4,500 रुपये पड़ेगा, प्लस अलग से आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। अब चलिए आपको बता देते हैं इसे रीसेट कैसे करना है, यानी कि इसे 0 कैसे करना है। तो यहाँ पर ये बटन जो काला जैसा दिख रहा है इसे आपको देखिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसे दबा कर छोड़ना नहीं, जैसे इसे दबा कर मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए इसे दबा कर मैं फिर से छोड़ता हूँ, फिर से देखिए दबा कर छोड़ता हूँ, तो ये रीसेट नहीं हो रहा है। आपको इसे क्या करना है, दबा कर ही रखना है थोड़ी देर के लिए। मैं इसे देखिए दबा कर रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये रीसेट देखिए हो गया, ये 0 हो गया है। तो इस तरह से ही आपको रीसेट करना है, इसे थोड़ी देर के लिए दबा कर रखना तभी ये रीसेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो कॉइल वाइंडिंग मशीन है इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब चलिए ये जो डिजिटल काउंटर मीटर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है कि इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया है किसान इंजीनियरिंग के द्वारा। ये मल्टीपर्पज डिजिटल काउंटर मीटर है। ये जो है कि रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से काम करता है। इसमें लिथियम बैटरी लगा हुआ है, इसे चार्जर के द्वारा चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर चार्जर भी दिया गया है इसके साथ चार्ज करने के लिए। तो इसे कहाँ लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पीछे के तरफ में यहाँ पर ये माइनस और इधर प्लस, यानी कि इस तरफ में प्लस वाला वायर लगेगा, यहाँ पर देखिए प्लस का वायर लगेगा और यहाँ पर माइनस का वायर लगेगा। तो ये वाला जो वायर है इसी वायर को यहाँ पर लगाना है, ये चार्जर है। तो इसे मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसे देखिए किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड वाला वायर है ये यहाँ पर और ब्लैक वाला वायर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वायर को लगा लेता हूँ, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें वायर लगा दिए हैं। अब मैं इसमें लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो देखिए मैं इसमें लाइन दे दिया और यहाँ पर देखिए ये जो है कि चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ पर जल रहा है। ये जो चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ पर जल रहा है ये बता रहा है कि इसके अंदर जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए ये ऑन ऑफ स्विच है, तो इसे अगर आप दबा कर छोड़ते हैं इस तरीके से, देखिए दबा कर छोड़ेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, इसे दबा कर रखना है। मैं यहाँ पर दबा कर रखता हूँ तो देखिए ये ऑन हो गया। ये 6 डिजिट का काउंटर मीटर है। अगर इसे ऑफ करना है तो यहाँ पर इसे आपको दबा कर ही रखना होगा तभी ऑफ हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये रीसेट का बटन है, अगर रीसेट करना हो तो इस बटन को आपको दबा देना है, ठीक है। ये जो डिजिटल काउंटर मीटर है इसे आप अनेकों प्रकार के सीलिंग फैन
का जो वाइंडिंग मशीन होता है उसमें लगा सकते हैं, और भी जो वाइंडिंग मशीन है उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। अनेकों प्रकार का जो वाइंडिंग मशीन होता है उसमें से बहुत सारे मशीन में ये लग जाता है।